गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सर। तो पिछले हफ्ते के लेक्चर में हमने बात की थी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में, ठीक है। तो वो लगभग सबको क्लियर है। एग्जाम में भी मैंने देखा था तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको डाउट था और कुछ लोग ऐसे थे या ऐसे हैं अभी भी जिनको डाउट नहीं है। सिंपल शब्दों में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हमारे टेक्स्ट टू स्पीच को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से टेक्स्ट टू स्पीच बोल सकता है, ठीक है। टॉकबैक हमारा एक तरह से टॉकबैक हमारा जो है वो एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो गूगल टीटीएस है वो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच है। टीटीएस इसका मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, ओके। और पिछले जो हमने एग्जाम लिए थे उसमें एक और चीज ये देखा गया कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में। कंप्यूटर को जिससे हम इनपुट देते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, ये एक तरह से हमारे इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर को कुछ बता रहे होते हैं, माइक के द्वारा कीबोर्ड में वॉइस भेज रहे होते हैं, और माउस के द्वारा हम कीबोर्ड अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं ना। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। और जिससे आउटपुट मिलता है, अजय पाल ने बताया था जैसा कि स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है, क्योंकि आवाज आती है और हम सुनते हैं। हम स्पीकर से कंप्यूटर को कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि कंप्यूटर हमें दे रहा है स्पीकर के द्वारा, और मॉनिटर यानी डिस्प्ले, ठीक है। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है। समझ गए जी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमने बात कर लिया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो हम कभी भी इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम आसानी से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम एकदम थोड़ा सा फनी वे में पढ़ेंगे इसको, कि आप लोगों को डाउट जो है ना एकदम डाउट दिमाग से निकल जाए। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी दो तरह के होते हैं दोस्त, ठीक है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। पहला क्या है? प्राइमरी मेमोरी। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी से पता चल रहा है ना कि प्राइमरी मेमोरी का मतलब कोई मेन मेमोरी होगा, है ना। होता है ना, अभी हैंड क्रिकेट खेलते हो ना, प्रीमियम यूजर होता है ना एक, है कि नहीं, जिसमें जिसके पास स्टार का या जेमस्टोन का सब्सक्रिप्शन होता है वो प्रीमियम यूजर होता है ना, तो वो बड़े होते हैं। और जो ये टुटुपंजी मतलब बिना प्राइम यूजर होते हैं जो, उनको लोग फिर फ्री वो नो बोल लेके छक्का 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 मारते ही जाते हैं, तो ये वो सेकेंडरी लोग हैं। तो गेम्स वाले क्या करते हैं कि ऐसा कर देते हैं कि जो पैसा ना दे उनको नीचा साबित कर दो, ताकि वो पैसा देने में मजबूर हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है मनप्रीत? समझ में आ रहा है ना? तो चलो, प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी, कंप्यूटर में मेन मेमोरी का क्या काम है भाई, है ना। देखो, मेन मेमोरी अगर कंप्यूटर में ना हो तो हमारा कंप्यूटर चल नहीं पाएगा आसानी से, ठीक है। वो चल ही नहीं सकता एक तरह से देखा जाए तो। मेन मेमोरी ही हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो मेन मेमोरी जो होती है हमारी, वो दो होती हैं बेसिकली। एक है रैम, दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी नहीं है, एक्सेस, ठीक है। अनिल, रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखना, ये भूलना मत, तुमसे तो जरूर पूछूंगा कभी ना कभी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो, ये नाम से बहुत कुछ बता दे रहा है। रैंडम का मतलब होता है हिंदी में अचानक से कह सकते हो, अजनबी कह सकते हो, अनजाना कह सकते हो। बोलते हैं ना रैंडम लोगों से बात नहीं करना चाहिए, है ना, रैंडम लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये रैंडम, उसके एक्सेस का मतलब होता है जिसको हम एक्सेस कर पाए, जिसको हम यूज कर पाए, या जिसको हम अपने हिसाब से चला पाए, है ना। हाँ, ठीक है। तो अब देखो, ये तीन चीज है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो ये है क्या है ना, एक टेबल अपने आगे सोचो कि तुम्हारे आगे एक टेबल रखा हुआ है, उस पे एक ग्लास है
और एक जग है। हाँ? जग में क्या बोलूं, क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? सही बात है भाई, पानी से अच्छा कुछ नहीं, उससे मन ही नहीं भरता ना। लेकिन चलो हम पानी नहीं लेते अभी, है ना, हम लेते हैं मिल्क, है ना, ठीक है, ठंडा रुआबजे वाला दूध। हाँ, क्या बात है सर। अब देखो, जब तक वो टेबल पे ग्लास और जग रखा हुआ है तब तक वो स्टोरेज के अंदर है, ठीक है, वो स्टोरेज छोड़ो, अभी स्टोरेज को मैं अभी नहीं बताया आप लोगों को। लेकिन जैसे ही उसका यूज शुरू हो गया, वो आ गया रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। अगर अंकित के पास एक फोन है, फोन रखा हुआ है, तब तक वो स्टोरेज के अंदर है, एक बेड एक स्टोरेज है उसके। जैसे ही उसने यूज करने के लिए उठाया, वो आ गया रैम पे। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, जो भी हम एप्लीकेशन को खोलते हैं वो रैम पे आ जाता है। जब तक वो कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तब तक वो एकदम पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उसको, मतलब ना वो किसी काम का नहीं है। जैसे एक म्यूजिक है ना, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, एक सॉन्ग का फाइल रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, ठीक है, आपने नाम सुना गाता रहे मेरा दिल, तो क्या वो गाना चल रहा है अभी? क्या अगर आपने उसका नाम सुना अभी डेस्कटॉप पे है तो क्या वो चल रहा है? नहीं। जब एंटर करेंगे तो चलेगा। जब तक नहीं चल रहा है तब तक स्टोरेज में, जैसे चलने लगा रैम पे आ गया। बात समझ आ रही है? यस। अब हमारा रैम कहाँ है? ध्यान से सुनो। हाँ, किसी को याद है पके पेड़ पर पका पपीता? सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है, कुछ बोलना मत बीच में। हाँ, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। समझ में सब कुछ आया है ना? समझ में आया ना? लेकिन याद हुआ? नहीं याद हुआ ना? यही रैम करता है दोस्त। आप उसमें 10 नोटपैड के फाइल ओपन करो, उसको पता है कि तुमने नोटपैड का फाइल ओपन किया, लेकिन वो याद नहीं रखता। एक बार लाइट गई, वो बेचारा शांत हो गया, सो जा। अब हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी को एक बार हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। एक बार मैं फोन चला रहा था, चलाते मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी मुझे नींद आने लग गई, तो वो क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो था वो डाउन होने लग गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे मुझे नींद आई, मेरा फोन हाथ से छूटा, पहले बेड पे गिरा, फिर उसके बाद नीचे गिरा, फिर मेरे रैंडम एक्सेस मेमोरी को याद आया, भाई यार ये क्या हुआ। समझ गए? तो इंसान कब बात कर रहा होता है ना, तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी काम कर रहा होता है, ठीक है, कि उसके कुछ बातों को याद रखता है, कुछ बातों को भूल जाता है ना, क्योंकि हमारा जो रैम है वो फास्ट है, पर ये कंप्यूटर का रैम है, ये बहुत इतना अच्छा नहीं है, ये क्या होता है, पूरा ही भूल जाता है। बात समझ में आई? अब फिर से बताता हूं एक बार, थोड़े से और अच्छे से। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे कंप्यूटर के ऑन होने पर वो ऑन हो जाता है, और जो भी हम ओपन करते हैं वो रैम पे ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये रैम काम कैसे करता है? ये क्या करता है, जैसे हम कोई फाइल ओपन करते हैं, ये सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है, भाई ये ओपन हो गया है, कहता है मैं क्या करूं, कहता है अरे थोड़ा संभाल यार, जब तक ये बंद नहीं कर रहा है इसको, तो कहता है ठीक है भाई संभाल लिया, ठीक है। जैसे कंप्यूटर बंद होता है वो भूल जाता है क्या हुआ था भाई, कुछ हुआ था। जैसे बंटी ना, उसको एक बार मैंने बोला कि कहाँ जाते हो, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, वो तो बाद में बोलना शुरू किया घूमने जाता हूँ। मैं एक बार पूछा उससे रास्ते में चलते कहाँ जाते हो बंटी, हाँ नहीं परसों को तो बाद में पूछा ना, एक बार हम लोग घूमने गए थे बाहर, वो हमारे साथ गया था चूल्हा लेके, तो मैंने पूछा कि बंटी कहाँ जाते हो, बोलते मुझे नहीं पता। तो मैंने तुम्हारा रैम खराब हो गया दोस्त, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी काम कब करता है, जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, जब तक ओपन नहीं किए तब तक कोई काम का नहीं है, वो कुछ काम नहीं करता, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। रैम कितने जीबी का होता है? रैम बहुत छोटा होता है, ठीक है, मतलब बहुत कम ये होता है, मतलब बहुत कम जीबी का होता है। 4 जीबी रैम, 8 जीबी, कभी सुना है 200 जीबी रैम? नहीं सुना ना? सुना है 128 जीबी रैम? नहीं सुना। 32 जीबी रैम सुन सकते हो तुम, अभी सुनने में 64 जीबी रैम भी आ गया है, बढ़ा रहे हैं लोग धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रैम तुमको नहीं मिलेगा। रैम बहुत महंगा होता है पर यूनिट स्टोरेज के हिसाब से, ठीक है, और रैम उतना ही काम करेगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे मोबाइल में 2 जीबी का एक फ्री फायर है, ठीक है,
और तुम्हारा रैम जो है वो 1 GB है, तो फ्री फायर किसी भी हालत में ओपन नहीं होगा, चाहे कितना भी क्लिक कर लो तुम। भले ही तुम्हारे फोन में 32 GB स्टोरेज है, अगर 32 GB का स्टोरेज है लेकिन रैम 1 GB है, तो 2 GB का फाइल ओपन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ओपन होता है कहाँ जाता है? जिसको हम ओपन करते कहाँ जाता है? रैम पर, और रैम है ही नहीं 1 GB से ज्यादा, तो कैसे ओपन होगा, है ना? क्लियर है? चलो अब दूसरा आता है हमारा, क्या था? रैम और एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये भी पूरी तरीके से अपने आप को समझा ही दे रहा है फुल फॉर्म के अंदर ही। रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ पढ़ने के काम आता है। क्या पढ़ने के? आ जाओ। जैसे कि इसमें क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें है रीड ओनली मेमोरी। हाँ, रीड ओनली मेमोरी को ना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना उसमें कुछ डाल सकते हैं, ना उससे कुछ निकाल सकते हैं, वो बस हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। अब काम क्या करता है? काम ये करता है ये कि वो बायोस में होता है, ठीक है, और मतलब मदरबोर्ड में लगा होता है कंप्यूटर के, और वो क्या करता है कि जैसे हम कोई चीज ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं या कुछ करते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन होता है ना वही देता है। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था ना, रन डायलॉग बॉक्स, टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम, फोल्डर एंड इंटरनेट रिसोर्सेज एंड विंडो विल ओपन इट फॉर यू, है ना? बोलता है ना रन डायलॉग बॉक्स जब ओपन करते हो तो ये एक इंस्ट्रक्शन है ना भाई कि ये क्या क्या ओपन कर सकता है? ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि बताता है कि भाई तुम ये ओपन कर सकते हो। ये जितनी भी चीजें हैं इंस्ट्रक्शन वाली, कुछ हम गलत करते हैं तो घंटी बजता है ना, और जो साइटेड होते हैं उनको पता चल जाता है कि एरर आ रहा है ना, ठीक है? तो ये सब कुछ कहाँ होता है? रोम में। रोम को सिर्फ प्रोग्रामर ही, अभी तो प्रोग्रामर मतलब जो पहले के रोम थे उनको एक बार बनाने के बाद दोबारा एडिट नहीं किया जा सकता था, ठीक है? समझ गए? तो एक बार अगर बन गया रोम, तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता। हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये नहीं है कि अब कभी अगर हम लोग रोम को एडिट कर पाते तो क्या होता? जैसे रन डायलॉग बॉक्स खोलते, वो बोलता अरे भैया जी क्या कर रहे हो, है ना? हम कुछ भी सेट कर देते ना फिर तो अपने हिसाब से, है ना? तो बात यह है, इसीलिए रोम को एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है? रोम हमारे कंप्यूटर में होता है कुछ KB MB का हो सकता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता वो, हाँ, क्योंकि उसमें तो बस लोगो, ये मतलब जैसे ओपन होता है तो लिखा हुआ था लेनोवो, एसर, डेल, है ना, तो सब कुछ रोम में होता है। अब कोई एडिट करना चाहता तो अब क्या करता, जैसे ओपन करता तो वो अपने पापा का नाम लिख देता ऊपर, तो लेनोवो की जगह आता महेश प्रताप सिंह जी, है ना? तो ये बात ये है, इसीलिए रोम को एडिट नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों हमारी कौन सी मेमोरी है? ये दोनों कौन सी मेमोरी है? क्या कौन सी मेमोरी है पद्मा? नहीं, कौन सी मेमोरी? कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था ना, 2 कैटेगरी में। रैम है प्राइमरी, रोम है सेकेंडरी। नहीं, प्राइमरी मेमोरी में दोनों ही आते हैं, रैम और रोम, ठीक है? ये हमारी मेन मेमोरी है। अगर ये सोच लो एक पल के लिए, रैम और रोम को कंप्यूटर से निकाल दो, फिर क्या होगा? ना कोई चीज ओपन होगा, ओपन हो सकता है कुछ, क्योंकि ओपन तो रैम में हो रहा था, और ना कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगा, है ना, कि कैसे क्या करना है ना। तो रैम और रोम क्या है हमारे? प्राइमरी मेमोरी। हाँ, भूलना मत पद्मा, कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। अनिल, कौन सी मेमोरी है? हाँ, भूलना मत, ठीक है? अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी बहुत जरूरी है, लेकिन ये रैम और रोम से ज्यादा नहीं है, ठीक है? मतलब देखो, अगर रैम रोम रहे और सेकेंडरी मेमोरी ना रहे तो भी हमारा कोई काम नहीं होगा, ये भी बात है ना। लेकिन अब सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है? अब सेकेंडरी मेमोरी ये करता है कि हम जो भी चीज बनाते हैं या कोई भी चीज रखते हैं, जैसे गाना हो गया, फिल्म हो गई, है ना, वीडियोस हो गए, वो संभाल कर रखता है। क्या करता है? ये संभाल कर रखता है, ये चलाता नहीं है। चलाता कौन है? रैम, है ना, क्योंकि रैम के बिना वो चल ही नहीं सकता।
तो अब समझो इस चीज को। अब संभालने का मतलब क्या हुआ, मैंने अंकित को दिया, बोला कि अंकित ये मेरा फोन है, ठीक है, ये तू ना अपने बैग में रख दे भाई। अंकित ने क्या किया, बोला ये शहादत जी का फोन एक बार टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ। तो वो चलाने लग गया, है ना, चलाने लग गया। उसने फिर सोचा कि छोड़ो यार, कहीं इसको पता ना चल जाए, इसने भरोसा करके मुझे दिया है, ठीक है, मेरे दोस्त तो अच्छे नहीं है, कम से कम खराब ना बनूं, ठीक है, ये बोल के इसने बैग में रख दिया। इसने क्या किया पता है क्या किया, सबसे पहले लिया, है ना, ये गया रैम पे, है ना, क्योंकि इसने यूज किया, है ना, यूज कहाँ होता है। फिर इसने क्या किया, सोचा चलो नहीं रख देता हूं, तो रख दिया, तो अब क्या हुआ, अब स्टोरेज में चला गया, है ना, क्योंकि अब वो यूज नहीं हो रहा है, वो स्टोरेज पे चला गया है, अब वो रखा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ, बात समझ में आई। अब स्टोरेज क्या होता है, अब जैसे मैं अंकित को कोई गाना मुझे देना है, तो क्या करूंगा, अंकित के फोन में डाल दूंगा, हाँ, तो वो एक स्टोरेज में चला गया, जब तक वो ओपन ना करे, है ना, ओपन करता है तो रैम पे चलने लग जाता है। लेकिन अब स्टोरेज को थोड़ा सा हम और देखेंगे तो स्टोरेज के डिवाइसेस क्या क्या हैं, जैसे पेन ड्राइव, जानते हो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में क्या करते हो, पेन ड्राइव में कोई चीज मतलब जैसे कोई गाना या कोई कोर्स वगैरह कुछ रखते हो ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या उस पेन ड्राइव को प्ले कर सकते हो, हाँ, नहीं कर सकते बिना किसी रैम वाले डिवाइस के, है ना, पेन ड्राइव में रैम थोड़ी होता है, अगर रैम होता तो प्ले कर सकते, है ना, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी चाहिए। तो उसके बाद एक और क्या चीज है, एक और क्या हो सकता है जिसमें सामान हम रखते हैं, कुछ याद आ रहा है, फोल्डर। अरे भाई पेन ड्राइव एक हो गया ना जिसमें हम अपना कोर्स वोर्स रख सकते हैं, और कुछ है ऐसा, एक छोटा सा चीज आता था, याद है, जब गिर जाता था मिलता नहीं था, हाँ, वो तो अभी भी है सर, तो फिर अभी 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 मैं पूछ रहा था तो याद ही नहीं आ रहा था तुम्हें। ब्लाइंड तो हर किसी को टटोलता ही है, उसको छोड़ो ना, ये तो ये कौन सी बात हुई है। तो वो दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मेमोरी कार्ड। जो भी सही नाम बोल देगा ना उसको इनाम मिलेगा, पक्का बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मिस कर दिया, अरे वेरी गुड रघुवीर, SD कार्ड, चलो रघुवीर का इनाम फिक्स है। SD कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, इसकी फुल फॉर्म है क्या, हाँ, SD का फुल फॉर्म, SD कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या हुआ, सिक्योर डिजिटल कार्ड, हाँ, सिक्योर डिजिटल कार्ड, है ना। तो ये क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस, छोटा सा कार्ड होता था, जो 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB, मैंने 64 GB तक देखा है, ठीक है, 64 GB तक मैंने देखा है भाई, बात खत्म करो, समझ गए। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी चीजों को रख सकते हैं ना, हमारे दिमाग में क्या लगा हुआ है, मेमोरी, कौन सा मेमोरी, कितना जीबी का होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं, हाँ, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आप जितना याद करते हो ना आपका दिमाग उतना खुलता है, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब कुछ चीजें आप लोग को याद है, कुछ चीजें याद नहीं है, ठीक है ना। तो जो याद है वो आप कहाँ पे है आपके, सेकेंडरी मेमोरी में, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में, जो भी चीजें याद है किसमें है, क्योंकि रैम याद नहीं करता है, ठीक है, रैम बस वो यूज करता है ना, चीजों को, जैसे हमने यूज में लिया वो स्टार्ट हो गया, वो जैसे हमने यूज उसका बंद किया खत्म हो गया, है ना। अब सेकेंडरी मेमोरी में चलो हमने क्या क्या देखा, पहला पेन ड्राइव, दूसरा SD कार्ड, है ना, और कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर में होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर में होता है, ठीक है, ये बहुत मतलब बहुत अच्छा अमाउंट में होता है स्टोरेज, जैसे कि मेरे में 1 TB है, दोनों लैपटॉप में मेरे, कितना है, 1 TB, 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में कितना जीबी होता है, भूल गए, नहीं बुलक्कड़ों, 1 टेराबाइट में होता है 1024 GB,
तो मेरे पास जो स्टोरेज है, जो HDD है, वो है 1024 GB का, है ना। तो ये क्या करता है, ये हमारे डाटा को स्टोर करता है, संभाल कर रखता है ना। स्मृति भंडारण, ठीक है, समझ गए। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये क्या करता है, जैसे पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव में तो सामान डाल दो, रह गया है ना। और इसमें क्या है कि कोई भी चीज अगर तुम्हें चाहिए ना, और उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, जितना मतलब उसको जितना चाहिए, जितना जरूरत है, उतना तेज वो घूमता है, कैसेट की तरह, ठीक है। तुम जब ना बहुत ज्यादा उससे काम लोगे ना, तो इतना तेज वो घूमता है कि पूरा कंप्यूटर हिलने लग जाता है। जैसे मैं एक बार क्या कर रहा था, अपने मेरे पास एक पुराना कैसेट था, उसमें से मैं पेन ड्राइव में वो कर रहा था, उस कैसेट का डाटा इतना तेज घूमने लगा, मैं सोचा भाई ये लगता है कंप्यूटर ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? थोड़ा देर में बोलता हूँ तुम्हारा रैम काम करना बंद कर देता है यार। तुम स्टोर करो यार, दिमाग में स्टोर करो, रैम में मत रखो इसको। हाँ, आया है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, उसको रैम में मत रखो भाई, स्टोरेज में डालो उसको। हाँ, रूम में ले जाओ। रोम मतलब पूरी ठीक है, रोम में भी मत रखना उसको। रोम की चीजें यूज नहीं होती हमसे, ठीक है। हम अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको सेकेंडरी मेमोरी में रखो, ठीक है। हाँ, ताकि स्टोर रहे हमेशा के लिए, है ना, याद रहे, जब तक दिमाग में कोई झटका ना लग जाए, है ना, जब तक पागल ना हो जाओ, ठीक है। क्या हुआ? अरे इसको भी किसी ने रिमांड पे लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही कर रहा है। जिस दिन मेरे हाथ से चढ़ गया पंकज, तू तो याद रखना फिर क्या होगा। मैं तो डर गया, पता नहीं कौन सा तूफान ले आया। चलो, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, तो HDD क्या होता है, जितना ज्यादा उसको काम करना होता है उतना तेज घूमने लग जाता है, राहुल की तरह। राहुल अब कम कर दिया बेचारा, मत बोलो यार, अब कम कर दिया। हाँ, कम कर दिया, ठीक है। थोड़ा क्लास में थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए, तभी सही से याद रहती हैं चीजें। हाँ, ठीक है। तो वो जितना काम ज्यादा होगा उतना तेज घूमेगा वो, ठीक है। और घूमते घूमते गलती से वो अटक जाता है ना जब, तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो कंप्यूटर ओपन तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें मिलती नहीं है फिर जल्दी। उसके बाद अगला है हमारा SSD, क्या है? SSD, यह है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये घूमता नहीं है, ये मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो ये ना, जो इसको जितना ज्यादा जरूरत पड़े वो उतना फास्ट काम कर सकता है, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से, जितनी इसकी औकात है, मतलब। हाँ, SSD, ठीक है। तो ये ना HDD के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा था, तो अभी मैंने 128 GB का जो SSD वो लगवाया है, ताकि कंप्यूटर थोड़ा ठीक चले, ठीक है। तो SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। वाह अंकित, आज अंकित का दिमाग चल रहा है एकदम तेज। अंकित सही है। क्या है जयपाल? सॉलिड स्टेट ड्राइव। और HDD हार्ड और डिजिटल कार्ड। खुशबू क्या है? HDD का हार्ड। खुशबू ने बता दिया, हार्ड डिस्क ड्राइव पहले बता दिया इसने। वो सिक्योर डिजिटल कार्ड जो है वो है SD कार्ड, ठीक है, जो मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं। हाँ, ठीक है।
हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD का है, सॉरी SSD का है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। हाँ, तो जब भी आपको कंप्यूटर लेना हो, लैपटॉप लेना हो, तो देखना इसमें हार्ड डिस्क है या फिर सॉलिड SSD है, ठीक है। पूछना उससे कि भाई हार्ड डिस्क है या सॉलिड मतलब SSD है, ठीक है। तो क्योंकि अगर SSD है तो आपका कंप्यूटर डेफिनेटली बहुत फास्ट होगा, ठीक है, और हार्ड डिस्क ड्राइव है तो बहुत स्लो होगा, ठीक है। क्योंकि जब ओपन करोगे ना कुछ, तो ओपन करने में वो पहले ओपन करने देगा नहीं जल्दी, मतलब थोड़ा लेट करता है वो सब रिस्पॉन्स, है ना। जब तक रैम तक पहुंचेगा तब तक लेट हो जाता है थोड़ा, है ना। वो फिर कंप्यूटर में क्या है कि लेट अच्छा नहीं लगता, हाँ। जितना फास्ट काम हो उतना मजा आता है। जैसे तुम रन डायलॉग ओपन करो, और वो 2 मिनट बाद बोले रन डायलॉग, टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम फोल्डर एंड इंटरनेट रिसोर्सेज, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अब मैं बोलता हूँ, आप लोग जवाब देना। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम और ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? HDD, SSD और SSD, हाँ। SSD और डिजिटल कार्ड, SD कार्ड, और जो बताने वाला बता भाई। एक और बता दो, एक और बताया था मैंने। हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं, वो हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हो गया, SD कार्ड हो गया, और ये सबसे ज्यादा यूज तुम लोग नहीं, वो सबसे ज्यादा यूज नहीं होता। हाँ, अरे सद्दाम हुसैन दिमाग से ढूंढ रहे थे क्या कि कौन से फोल्डर में है? ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। एक और चीज बच गया है ना सेकेंडरी मेमोरी में, वो होता है हमारा कैसेट। कैसेट देखा है किसने? हाँ, मैंने देखा है। किसने नहीं देखा है? सर, गोल गोल होती है पहिया की तरह। हाँ, बीच में थोड़ा छोटा सा वो होता है। हाँ, कौन किसने नहीं देखा है कैसेट? और एक और कैसेट होता है, पता है? वो 4 कोने वाला कैसेट होता है, ठीक है। उसमें रील्स लगे होते हैं, मतलब धागा वाला। हाँ, वो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। वो 2 तरह का आता है, एक छोटा एक बड़ा। सर, उसको बाजा में लगाया है। हाँ, मेरे घर सीडी थी ना, सीडी। हाँ, सर जी, मेरे घर में भी जो सीडी थी उसमें दोनों सिस्टम था, एक वो छोटा वाला कैसेट लगाने का भी और बड़ा कैसेट लगाने का भी। मेरे घर सीडी थी उसमें।